सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 12th बोर्ड क्लासेस के लिए विशेष क्लासेस जो पैकेज है वो शुरू किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तर शुरू किए गए हैं। बहुत ही खास वीडियोज है वो आपके लिए शुरू किए गए हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम भाग हम आज पढ़ेंगे, यानी भाग प्रथम में हम कौन कौन से, यानी पद्य भाग से ही शुरू करते हैं। पद्य भाग के लगभग 4 भाग पद्य भाग में हो जाएंगे और लगभग 3-4 भाग ही गद्य भाग में होंगे। तब तक आपकी ये जो हिंदी साहित्य की प्रथम बुक है, जिस जो अंतरा है, अंतरा जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी और आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर पाएंगे। मैं ये समझता हूं कि इन प्रश्नों से बाहर शायद ही आपके कोई बोर्ड परीक्षा में जाए, और वैसे अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही तो उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अधिक से अधिक तैयारी करें। और इससे पहले आपके लिए जो व्याख्या वाले वीडियोज हैं वो भी बताए गए हैं। प्रत्येक कविता की व्याख्या बताई गई है, अर्थ बताए गए हैं। और अब छोटे प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, उसके बाद बड़े प्रश्नोत्तर चलेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर चलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो आपके हल हो जाएगा। हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी कंपलसरी है, राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, यानी जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। इन सभी विषयों के जो प्रश्नोत्तर वीडियोस है वो भी आपके लिए जारी किए जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से चैनल पर ऐड रहें और जो ग्रुप्स बनाए गए उन ग्रुप्स में ऐड हो जाएं। आगे मैं आपको नंबर बता दूंगा जिन पे आपको ऐड होना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी परीक्षा को, यानी आप अपनी सफलता को और अधिक सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए। ये वीडियो आपके वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और व्याख्याता हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी, क्योंकि उनके लिए भी 12th में से प्रश्न पूछे जाते हैं। 12th के जो हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य, इन दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतराल में से भी और आपके आरो और वितान में से भी। तो देखिए पहला ही प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि राजा बंधु वर्मा की बहन का नाम क्या था? उसका नाम था देवसेना। इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है जैसे देवसेना का गीत जो है उसमें से है ये, और वो राजा बंधु वर्मा की बहन थी। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? और प्रसिद्ध गीत है आपके कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत, और कार्नेलिया का गीत है कौन सा? यानी अरुण ये मधुमेह देश हमारा। कौन सा है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इसका कार्नेलिया जो गीत गाती है वो गीत अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको बता रहा था कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। व्हाट्सएप ग्रुप इस पे है 9610208295, जिसपे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। आप अपना नाम लिखें, अपना विषय लिखें और अपने जिले का, अपने ग्राम का नाम जरूर लिखें, ताकि आपको उचित ग्रुप में ऐड किया जा सके। अगला देखिए, कार्नेलिया के पिता कौन थे? कार्नेलिया के पिता थे सिल्यूकस। कौन थे? सिल्यूकस जो थे, ये सिल्यूकस की बेटी थी, जो सिकंदर के सेनापति थे। सिंधु नदी के तट पर कार्नेलिया कौन सा गीत गा रही थी? और वो गीत गा रही थी अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। उसका नाम है इरावती। कौन सा है? इरावती। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हेम कुंभ ले उषा सवेरे, इसमें कौन सा अलंकार है? वैसे इसमें रूपक भी है और मानवीकरण भी है, दोनों अलंकार है। रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकार है इसमें। लघु सुर धनुषे पंख पसारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसमें है आपके उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार है। लघु सुर धनुषे
पंख पसारे, इसमें उपमा अलंकार है। अलंकारों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जीवन हरियाली, जीवन रूपी हरियाली, हरियाली जिसमें अलंकार है आपके इसमें रूपक, कौन सा अलंकार है? रूपक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का देहांत कब हुआ? और उसका देहांत हो गया था 1918 ईस्वी में। कब हो गया था? 1918 ईस्वी में। निराला की पुत्री का नाम क्या था? उसका नाम था सरोज। अगला प्रश्न देखिए, कवि निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना गया है? और उत्तर है इसका मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया है। मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया है। निराला द्वारा लिखित प्रबंधात्मक कविताएं कौन सी है? यानी उसने कौन सी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी? और वो कविताएं हैं, एक तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, और दूसरी है तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास दोनों कविताएं हैं, प्रबंधात्मक कविताएं हैं। कवि निराला ने के दिवंगत पुत्री पर केंद्रित कविता का शीर्षक क्या है? और उस कविता का शीर्षक है सरोज स्मृति। क्या है? सरोज स्मृति उस कविता का है। कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज की तुलना किसकी पुत्री से की है? और उसकी तुलना की है काणव ऋषि, यानी काणव ऋषि की पुत्री शकुंतला से। किसे की है? काणव ऋषि की पुत्री शकुंतला से की है। काणव ऋषि की यानी शकुंतला की मां है, शकुंतला को छोड़कर के चली गई थी। इनमें थोड़ी सी भिन्नता यह है, जबकि सरोज की मां है वो स्वर्ग सिधार गई थी। देवताओं, ऋषियों और पितरों को तिल जो मिश्रित जल देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है तर्पण। क्या कहा जाता है? तर्पण कहा जाता है। कवि निराला गीत क्यों गाना चाहते हैं? गीत क्यों गाना चाहते हैं? वेदना को विस्मृत करने के लिए। क्यों गाना चाहते हैं? वेदना यानी दुख, वेदना को विस्मृत करने के लिए, यानी वेदना को भूलने के लिए। किस लिए गाते हैं? वेदना को भूलने के लिए। आकाश बदलकर बना वही पंक्ति में आकाश शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आकाश शब्द है वो कवि की पत्नी के लिए, यानी निराला की स्वर्गीय पत्नी के लिए। किसके लिए हुआ है? निराला की स्वर्गीय पत्नी के लिए, पत्नी के लिए, स्वर्गीय पत्नी के लिए हुआ है। अगर मान लो मही आ गया, मही किसके लिए हुआ है? तब क्या होता? मही सरोज के लिए, अपनी उनकी पुत्री सरोज के लिए मही शब्द का प्रयोग हुआ है। और आकाश जो है, क्योंकि वो आकाश से उतर, आकाश बनकर बना मही। कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण कैसे करता है? कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण कैसे करता है? अपने शुभ कर्मों को अपनी पुत्री के लिए अर्पित करते हुए। अपने शुभ कर्मों को अपनी पुत्री को अर्पित करते हुए, अर्पित करते हुए, इस प्रकार। अगला प्रश्न है कि जल उठो फिर सिंचने को, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल उठो फिर सिंचने को, इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास इसलिए है क्योंकि जल उठना और फिर सिंचना, यानी सिंचने के लिए जल उठना, ये एक विरोधाभास है। 20वां प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय नाम से तो इन्होंने रचनाएं की थी, ये तो इनका टाइटल नेम है। बाकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था इनका। अज्ञेय किस समाचार पत्र के संस्थापक संपादक थे? और वो संस्थापक संपादक थे दिनमान पत्र के।
दिनमान समाचार पत्र के संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। वैसे इन्होंने कई समाचारों का इन्होंने संपादन किया था, लेकिन दिनमान जो है पत्रिका है या दिनमान जो समाचार पत्र है उसका संस्थापक भी यही थे, संपादक भी यही थे। अज्ञे ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? अज्ञे ने संपादन किया था जैसे दिनमान, जिसके संस्थापक संपादक यही थे। इसके अलावा नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स, इसके अलावा सैनिक, सैनिक अखबार, इसके अलावा विशाल भारत, विशाल भारत, विशाल भारत के अलावा प्रतीक, और प्रतीक के अलावा नया प्रतीक, नया प्रतीक, इनका इन्होंने संपादन किया था। कवि अज्ञे ने किस सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया? और वो किया था तार सप्तक परंपरा का। तार सप्तक, तार सप्तक का, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं छपती थी, तार सप्तक का। और उसने प्रथम तार सप्तक है वो 1943 में, दूसरा तार सप्तक है वो 1951 में, तीसरा जो है तार सप्तक है वो 1959 में। कितने तार सप्तकों को? 3 तार सप्तक इनके कार्यकाल में छपे थे। अज्ञे को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? अज्ञे को कौन कौन से पुरस्कार मिले? अज्ञे को मिले थे एक तो साहित्य अकादमी, एक तो साहित्य अकादमी, और साहित्य अकादमी के अलावा भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती के अलावा भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ, ये अखबार इनको मिले थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की संपूर्ण रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो हुआ था सदा नीरा नाम से। किस नाम से? सदा नीरा नाम से। सदा नीरा नाम से इनकी रचनाओं का संकलन हुआ था। अरुणीय मध्य में देश हमारा गीत का मूल क्या है? इसका मूल भाव क्या है? उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपने इन सभी प्रश्नों को उत्तर देते हुए आप अपने ग्रुप में ऐड भी हो सकेंगे। और ऐड होने के लिए 9610208295 इन पर आप अवश्य ही ऐड हो जाएं। और आपके लिए, यानी बॉयज और गर्ल्स के लिए, और सारे जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के प्रश्नोत्तर वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।